बी बेटर देन माइन। हेलो ऑल ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो मैं वापस आ गया। जैसा मैंने वादा किया था कि मैं निकोला टेस्ला में सीरीज निकालने वाला हूँ, उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। चलिए, ये जानने से पहले कि वो कब पैदा हुए थे या फिर वो कैसे जिए, ये जान लेते थे वो मरे कब। 7 जनवरी 1943। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले जन्म था तो बता दो, मृत्यु के बारे में क्यों बता रहे हो। तो क्योंकि आप जो इस सवाल देना है मुझे, एक बात बताइए, जरा सोचिए कि वो कैसे मरे होंगे या फिर कहाँ मरे होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, शायद अपने घर में या फिर बहुत आलीशान महल में। बिल्कुल भी नहीं, वो एक होटल में मरे थे जिसमें उनको चाय और एक दो बिस्किट के सिवा कुछ भी नहीं दिया जाता था, वो भी वेस्टर्न हाउस कंपनी के द्वारा उन्हें भीख में दी जाती थी। ऐसी लाइफ हो गई थी उनकी। फीमेल पिजन, एक कबूतर ही आप कह सकते हैं, इतना लिटरेरी मीनिंग तो नहीं होता, पर आप समझने के लिए उसे मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें पिजन्स बहुत अच्छे लगते थे और उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। और उन्हें वुमेन, जैसे मैन तो वुमेन अच्छे लगती है ना, उन्हें पिजन अच्छी लगती है। अब जरद मतलब मन निकाल लीजिएगा। चलिए, अब ना वीडियो स्टार्ट चलते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा अलग ही दिशा में हमारी वीडियो चली जाएगी। वो पैदा हुए थे 9 जुलाई 1856 सर्बेरियन में, जो एक अमेरिकन विलेज है। वहाँ पे उनके पैदा होते उनके दाई माँ ने ये कह दिया था कि ही इज़ द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस, बट उनकी माँ ने बहुत विश्वास से कहा कि नो, ही इज़ द चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग। हमने माँ के इस विश्वास की वजह से और तो और फ्यूचर में जब उनकी स्कूल ने उन्हें निकाल दिया था ये कहते हुए कि ये बहुत समझदार है, क्योंकि वो समझदार थे, वो हमेशा फुल नंबर लाते थे। और यही बात तो जानते हुए और उनके हर एक्टिविटी जो कहते हुए उनके स्टू ने यही कहा कि ये इतना समझदार है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप ही पढ़ाइए। इस इतने बड़े बोझ तो उनकी माँ ने इतने अच्छे से संभाला, क्योंकि वो और कोई मामूली वुमेन थोड़ी नहीं थी। वो थी ऐसी वुमेन जो बड़े बड़े पोयम तो आराम से याद कर सकती थी। और इस फोटोग्राफिक मेमोरी के पहले तो उन्हें बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उनकी आंखों में जो आ जाता था ना, वो कभी जाता ही नहीं था, उन्हें इतनी परेशानी होती थी। पर फ्यूचर में आप जानते ही होंगे कि इस फोटोग्राफिक मेमोरी का उनको बहुत फ़ायदा हुआ और उनके इन्वेंशन का में इससे बहुत मदद हुई। कैसे मदद हुई? वो अपने दिमाग में ही इन्वेंशन सोच लेते थे और फिर उसे पे कर देते थे, चलाते थे, और यदि नहीं चलता था तो मतलब वो गलत है इन्वेंशन, और चल जाता था मतलब बहुत अच्छा बनाए हो तुम। और बस वो इन्वेंशन तो बना देते थे और वैसा ही इन्वेंशन बनता था जैसा उन्होंने इमेजिनेशन में सोचा था। चलिए, ये काफ़ी बातें हो गई। अब पहले जानते हैं कि उनके अर्ली लाइफ में वो विलेज में रहते थे, पर उनको टाउन में शिफ्ट होना पड़ा। हमने विलेज में इतनी यादें, जैसे वो अकेले वाटरफॉल में जब बस स्विमिंग करने गए थे, तब वो वाटरफॉल से मरते मरते बचे थे। वो वाटरफॉल से गिर गए थे, क्योंकि उन्हें 1 मिनट ही लगा था कि उन्हें तैरना आता ही नहीं है। और वो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि उन्हें तैरना आता ही नहीं है, पर वो बेस्ट थे तैरने में अपने बैच में। पर अब जैसे वो रेफ्टी थे और उनके राइट हैंड में इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, तो एक हाथ से वो अपने आप को वाटरफॉल में बचाए रखे और बहुत एफर्ट्स से वो वहाँ से निकले। इसके बाद तो वो टाउन में गए। इतने बहुत खतरनाक इंसिडेंट के बाद जो टाउन में गए, तो जैसे कहते हैं ना कि विलेज में रहने वाले को शहरों की हवा इतनी जल्दी नहीं लगती, उन्हें भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें चहल पहल अच्छी नहीं लगती थी। और तो और विलेज में एक और हादसा हुआ था जिस उनके दिमाग में इतना बुरा प्रभाव पड़ा था ना, कि उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी इसके बारे में लिख दिया था। उनकी 3 बहनें थे, उनके तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब ये पता नहीं पता थी निकोला जैसा उनसे बात भी कर दे कि नहीं। पर एक भाई था, बोलते हैं ना, बहुत अच्छा भाई था। उनसे उनका काफ़ी गहरा बॉन्ड था। और जब हॉर्स राइडिंग की वजह से उनकी मौत हुई, तो वो इतना डिप्रेस हो गए ना कि वो हमेशा अकेले ही रहते थे। उनको काफ़ी मेंटल इलनेस का भी सामना करना पड़ा। उनके इन्वेंशन का सबसे पहला मॉडल वो कहते हैं कि वो था जब उन्होंने, जैसे पहले ये नहीं होता कि तितली बदलते हैं, तो वहाँ पे ये था कि मेंढक बदलते हैं, जो मेंढक बदल देगा वो सबसे अच्छा है। और इसके लिए काफ़ी डिवाइस ऐसे आते थे उस समय में, जिससे आप मेंढक तो आराम से बदल लेते थे। तो उन्हें निकोला टेस्ला ने अपना खुद का डिवाइस, बाद में भी उन्होंने काफ़ी इन्वेंशंस बनाए, जैसे टेस्ला कॉइल और ट्रांसफॉर्मर।
बट मैं कहना चाहूँगा कि जैसे टेस्ला रॉयल तो सब जानते हैं, पर जो उनका बेस्ट इन्वेंशन था ना, वो था मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी बिना वायर के ट्रांसफर हो, और इसके लिए उन्होंने ये बनाया था। पर कुछ लोग उनके पैसों से उन्होंने ये बनाया था, वो चाहते थे ये मतलब ये ज़्यादा जो टावर था ये रेडियो तेरे इस्तेमाल हो, जो उन्हें पता था कि फ्यूचर में रेडियो बेकार ही होने वाला है, क्योंकि उसका कोई भी नहीं था। पर कोई उनका नहीं सुना और उनका फंडिंग बंद कर दी गई, और इसकी वजह से उनको बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा। और तो और वो इन्वेंशन तो अपने फंड भी नहीं कर पाते थे। ये कुछ इन्वेंशन नहीं थे, उन्होंने मतलब इतना मेहनत करके 300 पेटेंट फाइल किए थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो जो ऑटो बायोग्राफी है ना, आप बस शुक्र बनाइए कि जो उनके हेल्पर थे ना, उन्होंने उनसे इंसिस्ट किया था कि आप प्लीज़ ऑटो बायोग्राफी लिखें। 2 घंटे सोने वाले निकोला टेस्ला को ये आलतू फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, इन्वेंशन से सिवाय किसी भी चीज़ में 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कुछ लेक्चर्स भी परफॉर्म किए, जो मैं आपको बाद में इसके बारे में रिलेटेड वीडियो दूंगा, जो अलग अलग लेक्चर्स थे जो उन्होंने परफॉर्म किया, और कुछ ही किए, मुझे लगता है 5 है। इसके सिवाय इतने महान इन्वेंटर और साइंटिस्ट पे समय ना होने की वजह से उनका फ़ायदा लेने में जो रैंकिंग थी ना, उसमें पहला नंबर था थॉमस एल्वा एडिसन का। जी हाँ। और आप जानते ही होंगे द वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या वॉर ऑफ करंट बारे में क्या हुआ था। मैं डिटेल में तो बता नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे ना, उन्होंने निकोला टेस्ला से बोला था कि आप एसी करंट पर बिल्कुल काम मत करो, जो उन्हें एसी करंट पसंद ही नहीं था। आप डीसी मोटर तो अच्छा बनाने में मदद कीजिए। जो उनका वैसे तो बेस्ट सेलिंग इन्वेंशन था वो था इंडक्शन मोटर, जो डीसी मोटर तो बहुत तरह से हटा ही दिया था मार्केट से। इस वॉर ऑफ करंट से यही इंडक्शन मोटर था, उन्होंने पेटेंट दिखाया था, मतलब उनका जो कैसे बनाया जाता है वो दिखाया था थॉमस एल्वा एडिसन से। उन्होंने बोला था कि डीसी मोटर तो सही करो, हम तुम्हें $50,000 देंगे, फिर जो करना है उससे करना। पर बाद में वो एक पैथेटिक जोक नहीं करा, और निकोला टेस्ला उनसे इतना गुस्सा हो गए ना कि उन्होंने फौरन वो कंपनी छोड़ दी और अपना बनाने लगे। उन और फिर थॉमस एडिसन तो इतना गुस्सा आया ना कि उन्होंने क्या किया आपको पता है? उन्होंने इलेक्ट्रिक चेयर का इन्वेंशन किया। जी। और उस इलेक्ट्रिक चेयर में एक इंसान को मार दिया, जो पहला इंसान माना जाता है इलेक्ट्रिक द्वारा फांसी चढ़ाने वाले। जो 26 डॉस को मार दिया गया, हॉर्सेस तो मार दिया गया करंट देते एसी करंट, ये साबित करने के लिए कि हाँ वो एसी करंट बेकार है और डीसी करंट तो आप सब इस्तेमाल कीजिए। पर इतना रहने के बावजूद इंडक्शन मोटर काफ़ी काम आया और बेस्ट सेलर बन गया। ये सब मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी माई इन्वेंशन से बता रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा है। जैसे उन्होंने हाँ 3 बार मरते मरते वो बचे थे, उन्हें की बीमारी हो गई थी। और उनके ये इस बीमारी से बचने का इन्वेंशन था सिर्फ इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियरिंग नहीं होता ना, मर जाते। क्यों पता है? फादर से वादा दिया था कि अगर अगर वो नहीं मरे तो तब वह इंजीनियरिंग कॉलेज जाना चाहते हैं। और क्योंकि उनके फादर प्रीस्ट थे, मतलब वो चर्च में काम करते थे, इसी वजह से। पर उनका इतना बुरी हालत देते हो निकोला टेस्ला ने, तब जाके वो माने थे, और इसी वजह से वो इतने बड़े बड़े इन्वेंशन कर पाए। मतलब आप सिर्फ मिला लीजिए। सबसे ज़्यादा पॉपुलर उनकी जो फ़ोटो है वो फ़ोटो है 39 ईयर ओल्ड की। पर तब उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि वो 49 ईयर ओल्ड में अपने जो उनका वो जो फोटो खींचा हुआ था ना, वो 59 या 60 ईयर ओल्ड में तब उन्होंने फोटो खींचा ना, वो और यंग लग रहे थे। मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो बुढ़ापा में जा रहे हो, लग रहा था कि वो यंग होते जा। हाँ सच में। और मैंने 1-2 पॉइंट छोड़ दिया है क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतना खास है, पर मैं आपको ये ज़रूर कंफर्म करूँगा। और मोर ओवर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे ये पता है कि ऐसी चीज़ों में करना काफ़ी बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ वीडियोस अटैच की है। एक मूवी है जैसा कि
बारे में जो आपको और अच्छे से बता देगी और मज़ेदार तरीके से। और एक डॉक्यूमेंट्री है, छोटी सी है, आधे घंटे की है, और उसमें वॉर ऑफ टेरन के बारे में डिटेल में बताया गया है, जिससे आपको मज़ा भी आएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि मैं काफ़ी बोझ देख रहा हूँ। मोर ओवर, जैसा मैंने आपको टाइटल में भी बताया कि मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ। मुझे पता है एक होल बुक पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, और ख़ासकर जो उन्होंने अध्यवस्त का जो लोगों ने बनाया है वो पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा, पर आपको जानना तो पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं। इसी वजह से ये आसान करने के लिए मैंने उस पूरे बुक्स में से जो निकोला टेस्ला ने सबसे ध्यान से लिखा है और जिसके बारे में आपको मोर ओवर बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, इन्वेंशन और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं रिलेट करते हैं और जो सिर्फ निकोला टेस्ला तो जानना चाहते हैं, उसके लिए ये बेस्ट है। वो 60 पेजेस है, वो तो कोई भी पढ़ लेगा। मैं आपको PDF फॉर्म में फ्री में दे रहा हूँ, आपको कोई भी पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, बस डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें लिंक होगा, उससे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब मत कीजिएगा।